नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेन बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हुए हैं। छाया मत छूना, जो कविवर महोदय ने लिखा हुआ है, इन पंक्तियों को हम लोग पढ़ेंगे और इसका भावार्थ स्पष्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं कि इसमें क्या लिखा है माथुर जी ने। तो कुछ लाइनें इस प्रकार हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी की जो रचना है वो है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुवन बनता हर जीवन क्षण, मन मत छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इतनी लाइंस का पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं कि आगे क्या लाइनें लिखी हैं। तो चलिए अर्थ स्पष्ट करते हैं। ये जो पंक्तियां हैं कविवर महोदय ने बताए हैं कि छाया मत छूना, जो अतीत की चीजें हैं, अतीत क्या होता है? छाया होता है, अतीत मत छूना। तो कवियों ने कहा है कि छाया जो है हमारी, मतलब अतीत की जो पुरानी यादें हैं उनको मत छुइए, उनको मत कुरेदिए, क्योंकि यदि आप पुरानी यादों को जीने के लिए कह रहे हैं तो फिर वो दिक्कत करेंगी जो वर्तमान जीवन है उसमें। कविवर महोदय के अनुसार जब हम अपने अतीत के बारे में जो है सुनहरे पलों को याद करते हैं बीते हुए, तो वे हमें बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे ही हम यादों को भुलाकर वर्तमान में वापस आते हैं तो हमें उसके अभाव का ज्ञान होता है, मतलब वो चीजें जो चली गई होती हैं उन्हें याद कर कर हम मन महसूस कर रह जाना पड़ता है। कह रहे हैं कविवर महोदय कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल की फूलों की याद बनी चांदनी। कविवर महोदय कहते हैं कि इस तरह हम दुख को छुपाए हुए घाव फिर से हरे हो जाते हैं और हमारा दुख बढ़ जाता है। कविवर महोदय ने फिर कहा है कि अपने पुराने मीठे पलों को याद कर रहा ये जो जीवन है ये सारे उनके सामने रंग बिरंगी छवियों की तरह प्रकट हो रही। आगे लिखा है, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कविवर महोदय ने कहा है कि जिस तरीके से यह चांदनी रात की चंद्रमा जो है अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों की याद दिला रहा है, इस प्रकार हर जीवन क्षण जो हम जी रहे हैं और पुरानी यादों की छवि में बदलता जाता है, जिसे याद करके हम केवल दुख ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कविवर महोदय कहते हैं कि छाया मत छूना दुख होगा दुख दूना। तो इस तरीके से ये पंक्तियों का अंत हुआ। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का सरल बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो इतनी लाइनों का फिर अर्थ हम लोग देख ले रहे हैं। कविवर महोदय कहते हैं कि जो संसार है, इस संसार में धन है, मान सम्मान, इन सब चीजों को पीछे छोड़ दो। सबके पीछे अगर भागते रहोगे तो खुद को बहुत दीन दुखी और बहुत ही छोटा महसूस करते रहोगे, समझते रहोगे। कह रहे हैं यश है न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना दौड़ा उतना ही भरमा। कह रहे हैं इसके पीछे जितना ही दौड़ोगे उतना ही ये भरमाएगा, मतलब आपको भुलाएगा। प्रभुता का सरल बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा। कृष्णा मतलब काला होता है, ठीक है। मृग तृष्णा मतलब होता है हिरण की प्यास, ठीक है। केवल महोदय कहते हैं जिस तरीके से हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह सुख के बाद दुख भी आता है। और इसी तरीके से ये सारी भावनाएं जो हैं केवल महोदय ने इन सभी भावनाओं को बीते हुए समय को मन की छाया बताया है। केवल महोदय इन लाइनों की तरीके से बताते हैं, कहना चाहते हैं कि यदि वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाइयों का हम लोग डटकर सामना करें
तो जो वास्तविक जीवन की कठिनाइयां हैं उनसे रूबरू होते चलेंगे हम लोग। और ये जो पुरानी छाया, जो यथार्थ है उसका कर्तव्य पूजन, यथार्थ का मतलब जो प्रेजेंट टाइम है, जो वर्तमान समय है, उसका जो है डट कर सामना करना चाहिए। और यदि आप फिर जो है पुरानी यादों को, पुरानी छाया को छूने की कोशिश करेंगे तो आपको उन चीजों से कुछ मिलेगा नहीं, केवल मन दुख दूना होगा। आगे देख लेते हैं कि क्या है। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो इस तरीके से ये कुछ लाइनें हैं, इनका भी हम लोग देख लेते हैं। दुविधा हत साहत है दिखता है पंथ नहीं, देह खुशी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। केवल महोदय कहना चाहते हैं कि इस युग में मनुष्य अपने कर्म को करते करते और अपने कर्म पथ पर, सत पथ पर चलते चलते जो है रास्ता भटक जाता है। कहते हैं दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, का मतलब यही है कि अपने सत्कर्मों पर चलते चलते मनुष्य अपना रास्ता भटक जाता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, कह रहे कुछ भी हो जाए आगे का, जब आप अपना साहस खो बैठते हैं और इस तरीके से इंसानी जीवन को या इंसान के जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन वह कभी खुश नहीं रह सकता। ये मनुष्य का व्यवहार है। अर्थात कविवर महोदय का कहना है कि जो भी इंसान बाहर से सुखी दिखता है पर उसके मन में किसी न किसी कारण से कलह दुख अवश्य ही हो जाता है। आगे, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रंग बसंत जाने पर। कविवर महोदय ने कहा है कि हमारा शरीर जो है, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर और हमारी आत्मा के दुखों की कोई सीमा नहीं होती। हम तो किसी भी छोटी छोटी बात पर खुद को दुखी कर बैठते, चाहे वो शरद ऋतु के आने पर चांद का ना निकलना हो, खिलने का मतलब है निकलना पर, ठीक है, ना निकलना हो, या फिर बसंत ऋतु के चले जाने के बाद फूलों का खिलना हो। ये दोनों बातों पे हम लोग दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जब बसंत था तो फूल क्यों नहीं खिला, और जब शरद रात आई तो जो है चंद्रमा क्यों नहीं निकला। तो इन छोटी छोटी बातों का, जिनका जीवन के यथार्थ से कहां तक जो है कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम लोग ऐसी बातों को सोचकर केवल दुख पैदा कर लेते हैं, दुख उत्पन्न कर लेते हैं। केवल महोदय यहाँ यह भी संदेश देना चाहते हैं कि जिस चीज जो हमारे बस में नहीं है उसको सोच कर बिना मतलब के दुखी होकर कोई मतलब नहीं बनता है। कई बार महोदय कहते हैं छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जो भी मिला उसे कर तू भविष्य में वर्ण। कई बार कहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ, जो ना मिला है, जो भी चीजें आपने सोची थी अपने जीवन में वो मिला तो अच्छी बात है, ना मिला तो उसे भूल कर अपने भविष्य का वर्ण करो, भविष्य में जो आने वाली चीजें हैं उनका सामना करो। और जो अतीत है उसको फिर मत छुओ, क्योंकि अगर उस अतीत में तुम जाओगे तो केवल यादें मिलेंगी और उनसे कुछ हल होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से कई बार महोदय कहते हैं, इस तरीके से इन सारी लाइनों का अंत होता है और ये पंक्तियां यहीं पर समाप्त होती हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं। तो ये प्रश्न अभ्यास है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए एक चीज और है, जो जितना भी पद है, पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये देखिए, मृग तृष्णा क्या होती है। मृग तृष्णा मतलब होती है हिरण की प्यास, ठीक है। इसका किस अर्थ में प्रयोग हुआ ये आप बता दें। बीतीता ही बसार दे, आगे की सुध ले बीत गए, होता है जो बातें बीत गए उसको भूल करके आगे भविष्य की जो है सुध लेनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। देखिए, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो ये सारी चीजें हैं, इनका अर्थ आप बताते चलिएगा हमें। और पाठ्यता सक्रियता है, ये शब्द संपदा है, आप लोग नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आपका उचित लगे वो सब आप कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा जरूर। आप लोगों के कमेंट नहीं आते, थोड़ा दुख जरूर होता है। चलिए यहाँ से इस अध्याय को समाप्त करते हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।